अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हुमा असलम है। मैं कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में एज हेड ऑफ़ यूनिट C2 काम कर रही हूँ। हमारे आसपास बहुत सारे लोग ये कहते नज़र आते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत स्ट्रेस चल रहा है, हम हर वक्त स्ट्रेस में रहते हैं। तो क्यों ना आज इस टॉपिक पे बात की जाए कि असल में स्ट्रेस होता क्या है। स्ट्रेस बेसिकली हमारी बॉडी का रिएक्शन होता है किसी भी किस्म के इन्वायरमेंट में जो भी चेंज आती है। अब देखा जाए तो हमारा इन्वायरमेंट दो तरह का होता है, एक हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट होता है और एक हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है। अब इन दोनों इन्वायरमेंट में किसी भी किस्म की चेंज आए तो उसे स्ट्रेसर कहा जाता है। अगर इंटरनल स्ट्रेसर की बात की जाए तो हमारे कुछ फियर्स होते हैं, जैसे पब्लिक स्पीकिंग का फेयर होता है। अब किसी इंसान को जिसको पब्लिक स्पीकिंग का फेयर है, उसे पब्लिक के सामने बात करनी पड़े तो ये उसके लिए एक स्ट्रेसर है। इसी तरह हमारे कुछ बिलीव्स होते हैं, हमारे कुछ ओपिनियंस होते हैं किसी चीज़ को लेके। जैसे हमने सोचा होता है शादी के बाद लाइफ ऐसी गुजरेगी और अगर लाइफ वैसे ना गुजरे तो इस चीज़ का स्ट्रेस होता है। फिर कुछ लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं, वो हर चीज़ को बहुत अच्छे से करना चाहते हैं और जिस तरह वो चाहते हैं अगर चीज़ ना हो तो उस चीज़ का उन्हें स्ट्रेस होता है। कुछ लोगों की सेल्फ इस्टीम लो होती है और उस वजह से उनको डे टू डे लाइफ में काफ़ी स्ट्रेसर्स का सामना करना पड़ता है। इसी तरह अगर हमें कोई बीमारी हो जाए तो ये भी हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंज है और ये भी एक स्ट्रेसर होता है। अगर एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स की बात की जाए तो हमारे कुछ मेजर लाइफ इवेंट्स होते हैं, जैसे जॉब का चेंज हो जाना या स्कूल का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का चेंज हो जाना या शादी का हो जाना या फैमिली में खुदा न ख्वास्ता आपके किसी क्लोज वन का बीमार पड़ जाना या किसी की खुदा न ख्वास्ता डेथ हो जाना। ये कुछ मेजर लाइफ इवेंट्स होते हैं। इस तरह कुछ एनवायरनमेंट में चेंजेस होती हैं, कुछ अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स होते हैं, जैसे अचानक से लाइट का चले जाना, अचानक से बहुत ज़्यादा बारिश शुरू हो जाना और आपने स्कूल या कॉलेज जाना है, कुछ अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स का हो जाना। फिर आप जिस वर्क प्लेस पे जाते हैं वहाँ पे कुछ चेंजेस होना, आपका बॉस सख्त है या आपकी किसी कोलीग से नहीं बन रही तो ये स्ट्रेसर है। आपके कुछ सोशल स्ट्रेसर्स हो सकते हैं, कुछ फाइनेंशियल स्ट्रेसर्स हो सकते हैं, कोई जॉब लॉस हो जाना, बिजनेस में नुकसान हो जाना, ये सब चीज़ें आपके एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स में आती हैं। अब जैसे हमने बात की कि बॉडी जिस तरह इन स्ट्रेसर्स को रिएक्ट करती है वो बेसिकली स्ट्रेस होता है। तो हमारा जो स्ट्रेस होता है वो दो तरह का होता है, एक एक्यूट स्ट्रेस होता है और एक क्रॉनिक स्ट्रेस होता है। एक्यूट स्ट्रेस बेसिकली हमारा इमीडिएट रिएक्शन होता है, हमारा फ़ौरन रिएक्शन होता है किसी भी स्ट्रेसफुल इवेंट को। जैसे अगर एग्ज़ाम में फ़ेल हुए हैं तो जो हमारी बॉडी का रिएक्शन होगा वो एक्यूट स्ट्रेस में आएगा। एक्यूट स्ट्रेस में कुछ जिस्मानी अलामात आ सकती हैं, जैसे दिल का तेज़ तेज़ धड़कना, हाथों का कपकपाना, हाथों में पसीना आना, पट्ठों में खिंचाव वगैरह, ये कुछ एक्यूट स्ट्रेस की अलामात हैं। अगर स्ट्रेस बहुत पुराना हो जाए, लंबे अरसे तक रहे तो उसे क्रॉनिक स्ट्रेस कहा जाता है। और क्रॉनिक स्ट्रेस में देखा गया है कि नींद के मसाइल पैदा होते हैं, मिजाज में चिड़चिड़ापन या उदासी आना शुरू हो जाती है, डिप्रेशन या एंग्जाइटी के मसाइल पैदा हो सकते हैं, सर में दर्द या बॉडी एक्स के मसाइल हो सकते हैं। अब स्ट्रेस जो है ना वो कुछ हद तक हमारे लिए बेहतर होता है। अगर हमारी लाइफ में स्ट्रेस ना हो तो लाइफ बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाए। हमें स्ट्रेस मोटिवेट करता है, हमारी परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका 1 महीने बाद एग्ज़ाम है तो आप बहुत ज़्यादा पढ़ना शुरू कर देंगे। अगर आपका इंटरव्यू है तो आप उसकी तैयारी करना शुरू करेंगे और इस स्ट्रेस को लेके आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी। आप मोटिवेटेड रहेंगे कि आपने उस इंटरव्यू को क्लियर करना है या उस एग्ज़ाम को पास करना है। अगर आपका बॉस बहुत सख्त है और वो पंक्चुअलिटी के बारे में कोई रायत नहीं देता तो आप अब कोशिश करेंगे कि सुबह जल्दी उठें, टाइम पे पहुंचें, ताकि कोई आपको डांट ना पड़े, कोई इस तरह का सामना ना करना पड़े। सो स्ट्रेस एक हद तक हमारे लिए अच्छा होता है, लेकिन अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए तो ये एक डिस्ट्रेस बन जाता है। तब ये हमारी परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट करना शुरू कर देता है। स्ट्रेस उस हद तक अच्छा होता है जहाँ तक ये हमारी परफॉर्मेंस बढ़ाता है, लेकिन अगर इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो जाए कि हम उस एग्ज़ाम की तैयारी ही ना कर सकें, हमारी परफॉर्मेंस कम होना शुरू हो जाए, तो तब ये डिस्ट्रेस बन जाता है। तब हमें ज़रूरत होती है स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखने की। स्ट्रेस मैनेजमेंट में सबसे पहले एक 4A स्ट्रैटेजी होती है, जिसमें एक चीज़ है अवॉइड। आपने अननेसेसरीली स्ट्रेसर्स को अवॉइड करना है। जैसे अगर आपके बॉस ने आपको कोई असाइनमेंट्स दी हुई हैं और आपके पास पहले ही टाइम की कमी है और आप डेडलाइन को मीट करने में मुश्किल हो रही है, आपका कोई क्लोज़ फ्रेंड आपके पास आता है और आपको कहता है कि उसका थोड़ा सा काम रह गया है, ये कर दें, तो इस टाइम पहले ही आप स्ट्रेस में हैं, पहले ही आपकी डेडलाइन मीट होनी है, तो आप अगर उसका काम ले लेते हो कि एक अनड्यू स्ट्रेस बढ़ा लेते हैं। तो सम टाइम यू नीड टू लर्न
कि आपने नो कहना है। कुछ सिचुएशंस में आपको नो कहना सीखना पड़ता है, वो आपको वो वाला नो या नहीं कहना बहुत सारे अननेसेसरीली स्ट्रेस से बचा लेता है। इसी तरह अगर कुछ हॉट टॉपिक्स होते हैं, जैसे मज़हब का टॉपिक, जैसे पॉलिटिक्स का टॉपिक, तो इन टॉपिक्स में डिस्कशन से कभी भी एंड रिजल्ट कुछ नहीं निकलता, सवाए इसके कि कोई लड़ाई हो जाती है, सवाए इसके कि आपका मूड ख़राब हो जाता है। तो इन टॉपिक्स में जाने से अवॉइड किया जाए। सो कुछ चीज़ें जहाँ पे आपको अननेसेसरीली स्ट्रेस का सामना हो और उसकी ज़रूरत भी ना हो, तो वहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। नो सीखना आपको बहुत सारी परेशानियों से बचा लेता है। फिर कुछ जगहों पे आपको अपने अंदर चेंजेस लानी होती है। जैसे अगर आपको लग रहा है कि आपका एग्ज़ाम 1 महीने बाद है और उस 1 महीने में अगर आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर लें तो आप बहुत सारे अनड्यू स्ट्रेस से बच सकते हैं। तो अपने आप की ऑल्ट्रेशन एट टाइम्स, टाइम मैनेजमेंट सीखना, अपनी रूटीन को बेहतर करना आपको स्ट्रेस से बचाता है। इस तरह कुछ सिचुएशंस में आपने अडेप्ट करना होता है। जैसे अगर आपका बॉस सख्त है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते और आपको वहाँ पे काम भी करना है, तो आपने इस सिचुएशन को अडेप्ट करना है। फिर कुछ चीज़ें जहाँ पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, तो उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना होता है। जैसे खुदा न ख्वास्ता किसी की फैमिली में डेथ हो गई है, किसी क्लोज वन की, अब वो वापस नहीं आ सकता, तो इस चीज़ को जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे उतनी जल्दी उस स्ट्रेस से बाहर निकल सकते हैं। फिर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो आपको स्ट्रेस में हेल्पफुल होती हैं, वो चीज़ें आपने लाजमी करनी है। दिन में कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर करनी है जो आपको प्लेजर देती है, जो आपको खुशी का एहसास दिलाती है। जैसे किसी फ्रेंड से बात करने से अगर आप खुश होते हैं तो ज़रूर बात कीजिए। दिन में कोई टाइम निकालिए जिसमें आप अपने फ्रेंड या फैमिली से बात कर सकते हैं। अगर आपको मसाज खुशी देता है तो हफ्ते में 1-8 दफ़ा मसाज करा लीजिए। बेकिंग करना, कुकिंग करना खुशी देता है तो कुछ टाइम निकालिए जिसमें आप कुछ बेक कर सकें, कुछ पका सकें। गार्डनिंग खुशी देती है तो वो कीजिए। कोई ऐसी एक्टिविटी जो आपको खुशी देती है, जैसे सॉन्ग सुनना अच्छा लगता है तो वो कुछ टाइम सुन लीजिए। कोई फ़नी वीडियो देखना अच्छा लगता है, वीडियोस देखना अच्छा लगता है, तो वो कुछ टाइम निकालिए जिसमें वो एक्टिविटीज़ कर सकें जो आपको खुशी देते हैं। अगर आपको तिलावत सुनना अच्छा लगता है, ये ज़हनी सुकून देता है, तो इन सब चीज़ों के लिए आप वक्त निकालिए। कोई ऐसी एक्टिविटी दिन में ज़रूर करनी है जिससे आपको खुशी मिलती है। फिर कुछ आपकी लाइफस्टाइल से रिलेटेड चीज़ें, अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी रखना आपको बहुत सारे अनड्यू स्ट्रेसर से बचाता है। अगर आप हेल्दी खाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा जंक फूड, फास्ट फूड का इस्तेमाल आपको एंशियस करता है, आपको स्ट्रेस की तरफ लेके जाता है। तो बहुत ज़्यादा फास्ट फूड, जंक फूड का इंटेक नहीं रखना, बहुत ज़्यादा पानी पीना है, फल सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, घर का बना सादा खाना खाना है, ताकि आप अपने आप को स्ट्रेस से फ्री रख सकें, स्ट्रेस को कम कर सकें अपनी लाइफ में। फिर मुनासिब नींद बहुत ज़रूरी है आपके डे टू डे लाइफ में आपको एक्टिव रखने के लिए। अगर देखा गया है कि अगर आप एक क्वालिटी स्लीप लेते हैं और मुनासिब मिकदार में लेते हैं तो आपके मूड बहुत बेहतर रहता है। और एक रिसर्च के मुताबिक देखा गया है कि डिप्रेशन के पेशेंट्स में अगर नींद बेहतर कर दी जाए तो 87% लोगों में डिप्रेशन के सिम्टम्स में सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आती है। नींद का बेहतर रखना आपको बहुत सारे साइकाइट्रिक इश्यूज़ में जाने से बचा लेता है। रोज़ाना आधे घंटे की एक्सरसाइज लाजमी की जाए। वो कोई टाइम निकाला जाए जिसमें आप एक्सरसाइज करें, आप वॉक करें, जॉगिंग करें, लेकिन आधे घंटे की फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूरी होनी चाहिए। फिर मेडिटेशन या योगा आप अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं। एक चीज़ होती है जिसे माइंडफुलनेस कहा जाता है, क्योंकि नॉर्मली देखा गया है स्ट्रेस या तो आपको किसी पास्ट के इवेंट का हो रहा होता है कि माजी में आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए थी, ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था, या फिर फ्यूचर के इवेंट्स को लेके आप परेशान हो रहे होते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो फिर आप क्या करेंगे, और उसका अनड्यू स्ट्रेस ले रहे होते हैं। माइंडफुलनेस आप लर्न करके अपने आप को प्रेजेंट में रख सकते हैं। इसमें क्या करना होता है, अपने 5 सेंसेस को यूटिलाइज करते हुए अपने आप को प्रेजेंट में वापस लाना होता है। एनवायरनमेंट में इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं कि आप क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं, आप क्या आवाज़ें सुन सकते हैं, आप क्या चीज़ स्मेल कर सकते हैं। कोई चीज़ मुंह में डालिए और उसका टेस्ट फील कीजिए। इसी तरह किसी चीज़ को टच करके उसका टेक्सचर फील कीजिए। तो माइंडफुलनेस को यूटिलाइज करते हुए आप अपने आप को प्रेजेंट में ला सकते हैं और बहुत सारे अनड्यू स्ट्रेसर से बचा सकते हैं। स्ट्रेस बेसिकली पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है और ये लाइफ के साथ चलता है। अगर आपकी ये सोच है कि आपका स्ट्रेस ख़त्म हो जाए, कम हो जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। हमें सीखने की ज़रूरत क्या है कि हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखनी है, और वो स्ट्रेसर्स जो अनड्यू हैं, जो अननेसेसरीली हमें अपसेट करते हैं, उनसे अपने आप को बचाना है, उन स्ट्रेसर्स को मैनेज करना है। थैंक यू वेरी मच।